अयोध्या से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में सीएम योगी का अयोध्या दौरा रद्द हो गया है। सीएम योगी नहीं जाएंगे अयोध्या। राम मंदिर निर्माण के लिए आज से होगी पूजा। 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम, इसलिए बड़ी खबर, सीएम योगी का अयोध्या दौरा रद्द कर दिया गया है। आज सीएम योगी नहीं जाएंगे अयोध्या। राम मंदिर निर्माण के लिए आज से होगी पूजा। 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम। आज वो इस पूजा का जो कार्यक्रम है उसका जायजा लेने के लिए जा रहे थे। तो जो 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम है उसका दौरा, इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, वो जो दौरा है सीएम योगी का वो रद्द कर दिया गया है। आज सीएम योगी नहीं जाएंगे अयोध्या। राम मंदिर निर्माण के लिए जो पूजा होने वाली थी, उस पूजा का दौरा करने के लिए, उसका जायज़ा लेने के लिए कि वहाँ के हालात किस तरीके से हैं, सुरक्षा का बंदोबस्त कैसा है, ये जो दौरा है इन कारणों के कारण था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है वो रद्द हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें एएनबी न्यूज़ पर। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीते दिनों भी राज्य के सीएम दौरा करके गए थे कि वहाँ के हालात कैसे हैं, लेकिन जैसे जैसे शिलान्यास का समय नज़दीक आ रहा है, योगी आदित्यनाथ और भी ज़्यादा सतर्क हो गए हैं सुरक्षा के बंदोबस्त को लेकर। और जाहिर सी बात है कि 5 अगस्त को होने वाला कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक है। कल्याण सिंह का नाम भी अपने आप में बहुत अहम है, राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। उनकी तरफ से भी यही बयान आया था कि उन्हें बहुत खुशी है, गर्व महसूस होता है कि उनका जो संघर्ष है इतने सालों का वो आखिरकार साकार हुआ और 5 अगस्त को शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू होगा। पुनीत मोहन विशेष संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, क्या अपडेट है ताज़ा? देखिए, सीधे तौर पे सीएम योगी आज अयोध्या जा रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्रीमती कमला रानी वरुण, जो कि 18 जुलाई से कोरोना से संक्रमित थी, अभी कुछ देर पहले उनका पीजीआई में निधन हो गया है। इसी के चलते आज उनका रद्द किया गया है। एक बहुत बड़ी हानि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए। घाटमपुर से विधायक थी और कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में आ गई थी। 18 जुलाई को ये कोरोना संक्रमित हुई थी। उसके बाद इनको पीजीआई में एडमिट कराया गया था, जहां इनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज उन्होंने दम तोड़ दिया है। इसी के चलते आज सीएम योगी के आगे के जो कार्यक्रम है वो स्थगित कर दिए गए हैं। जी पुनीत, अगर देखा जाए तो इसी बात को लेकर हमेशा विपक्ष सवाल उठाता है कि शिलान्यास का कार्यक्रम तो हो रहा है, लेकिन ताज़ा उदाहरण है कमला रानी का, जिनका निधन हो गया है। आपने बताया कि 18 जुलाई को उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। तो क्या आने वाले 1 से 2 दिन में विपक्ष की तरफ से ये भी सवाल उठाया जाएगा? देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो उनका निधन हुआ है वो एक राजनीतिक क्षति है और विपक्ष को इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। रही बात शिलान्यास के कार्यक्रम की, तो जिस तरीके से पीएम मोदी को तंज कसा जा रहा था शिलान्यास के कार्यक्रमों को लेकर के, पीएम मोदी ने इसमें कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं। अब वो व्यक्तिगत तौर पर वहां पर शामिल होंगे और मंदिर विरोधियों को करारा जवाब देने के लिए रणनीति में बदलाव किया गया है। किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं का शिलान्यास नहीं करेंगे। पीएम को वहां से न्योता दिया गया है और वो व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। लेकिन जब से अयोध्या का मैटर शुरू हुआ है, लगातार विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो, तंज कस रहा है सरकार के ऊपर कि एक तरफ कोरोना संभाला नहीं जा रहा है, दूसरी तरफ शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार है। लेकिन जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री का निधन हुआ है, एक राजनीतिक क्षति है और सही मायने में विपक्ष को इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जी हाँ पुनीत, कैबिनेट मंत्री का ओहदा था उनके पास और अपने आप में बड़ी क्षति कही जा सकती है राजनीति में भी। और भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको एक श्रद्धांजलि दी गई कि योगी आदित्यनाथ ने अपना दौरा स्थगित कर दिया। लेकिन और अगर सुरक्षा की बात करें तो किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम वहाँ किए गए हैं? क्योंकि पीएम मोदी के साथ स्टेज पर सिर्फ 5 लोगों के होने की बात सामने आई थी।
देखिए, सीधे तौर पर आज सीएम योगी वहां अंतिम तैयारियों का जायजा लेने जा रहे थे और जैसा कि बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के साथ केवल 5 लोग मौजूद रहेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और तमाम वरिष्ठ नेता रहेंगे। इसके अलावा कई कई ग्रुपों में 5-5 के लोग रहेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन किया जाएगा, कड़ाई से इसका अनुपालन कराया जाएगा और जिन लोगों को न्योता दिया गया है, किसको अंदर जाना है, किसको बाहर से ही देखना है, वो पूरी कैटेगरी तैयार करी गई है और सीधे तौर पर उसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो लखनऊ से अयोध्या की जो रोड है उस पर जो टोल नाके हैं वहां पर लगातार गाड़ियों की चेकिंग जारी है और 4 तारीख की रात से फैजाबाद में किसी भी तरह के वाहन का आवागमन बंद हो जाएगा। किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी बिना पूछताछ के, क्योंकि पीएम की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और 5 तारीख को पीएम वहां पर पहुंचेंगे और राम मंदिर भूमि पूजन का शिलान्यास करेंगे। जी पुनीत, एक चीज और आपसे जाननी चाहूंगा कि जिस तरीके से बात सामने आई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो होगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी चीज है सैनिटाइजिंग, कि अगर हम सैनिटाइजिंग करेंगे तो काफ़ी हद तक कोरोना से हमारा बचाव होता है। तो उसके लिए भी क्या खास इंतजाम किए गए हैं वहाँ पे नज़दीकी स्थलों में? देखिए, अयोध्या नगर निगम लगातार पिछले काफी दिनों से जो भी कार्यक्रम स्थल है और उसके जो आसपास के स्थल है वहां सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चला रहा है, साफ सफाई का कार्य चल रहा है। युद्ध स्तर पर इस कार्य को किया जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी से जुड़ा मामला है। हालांकि जो मुख्य पुजारी हैं उनके एक शिष्य कोरोना संक्रमित पाए गए थे, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी एक बार फिर से जांच कराई जाए, वो कोरोना संक्रमित नहीं है, लेकिन अभी उनको होम आइसोलेट कर दिया गया है। इसके साथ ही सीधे तौर पर जो भी वहां पर कर्मचारी हैं उनकी लगातार जांच हो रही है, रोजाना उनकी जांच होती है और इसके साथ ही जो मंदिर मार्ग है जहां पीएम मोदी जाएंगे और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको प्रॉपर सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। और लगातार अयोध्या प्रशासन इस बात के दावे कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा, साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा और सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर जारी है। जी लेकिन पुनीत, एक चीज और भी सामने आ रही है, जैसे जैसे पूजा का कार्यक्रम नजदीक आ रहा है उसी के हिसाब से नए नामों का सामने आना भी जारी है। हालांकि बाबा रामदेव और संघ के 11 अधिकारियों को भी न्योता मिलने की खबर सामने आई है। देखिए, आज लिस्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ नए लोगों के नाम जोड़े गए हैं और सीधे तौर पर बाबा रामदेव सहित कई ऐसी हस्तियां हैं जिनको बुलाया जाएगा और कई ऐसे नाम हैं, अशोक सिंघल हैं और तमाम ऐसे नाम हैं जिनको बुलाया जा सकता है, जिनकी राम जन्मभूमि मामले में मुख्यता थी और सीधे तौर पर मंदिर बनाना उनकी प्राथमिकता थी और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बार सत्ता हासिल हुई थी और उसी के बाद बीजेपी फॉर्म में आई थी। ऐसे में विरोधी तंज कस रहे थे कि लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं बुलाया जा रहा, सिंघल को नहीं बुलाया जा रहा है, रामनाथ कोविंद को न्योता नहीं दिया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि एक नई लिस्ट तैयार करी जा रही है जिसमें जो नामचीन है और जो भी लोग मंदिर मामले से जुड़े रहे हैं उनको भी न्योता दिया जा रहा है। जी हाँ पुनीत, अगर देखा जाए तो जो नाम अभी आपने गिनाए, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम हो, चाहे वो कल्याण जी का नाम हो या सिंघल जी का नाम हो, यह नाम भी अपने आप में बहुत अहम है क्योंकि इन्होंने भी अपना पूरा जीवन लगा दिया इसी कोशिश में कि राम मंदिर का निर्माण हो। लेकिन जो ताज़ा समय में दुख भरी खबर सामने आई है, जो कैबिनेट मंत्री कमला रानी का निधन हो गया है, उसके बारे में अभी तक प्रशासन ने क्या कोई कदम उठा लिया है कि उनके पार्थिव शरीर को कहाँ रखा जाएगा, किस तरीके के इंतजाम होंगे? देखिए, सीधे तौर पर पीजीआई में अभी कुछ देर पहले उनका निधन हुआ है और तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचेंगे। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ में ही तो जनता दर्शन के लिए रखा जाएगा। हालांकि लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। उसके बाद घाटमपुर के विधायक है और जैसा की जानकारी मिल रही कि उनका पार्थिव शरीर उनके निजी आवास पर भेजा जाएगा। सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी हानि है यूपी बीजेपी के लिए भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री थी, 18 जुलाई को कोरोना संक्रमित हुई थी और अभी कुछ देर पहले पीजीआई में उनका निधन हो गया है। एक बड़ी क्षति है और सीधे तौर पर इसी को देखते हुए सीएम योगी ने आज अयोध्या का अपना कार्यक्रम रद्द किया है। जी तो योगी आदित्यनाथ पीजीआई जाएंगे और उसके बाद के जो समाचार सुनने में आ रहे हैं कि बाबा रामदेव वहां पर पहुंचेंगे, तो क्या बाबा रामदेव की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया? देखिए, बाबा रामदेव की तरफ से अभी किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और कहीं ना कहीं जो राम मंदिर से जुड़े मामले हैं, जो शिलान्यास का कार्यक्रम है, वो आज भर के लिए कुछ देर के लिए उसमें जो भी अपडेट हैं वो स्थगित करी गई हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी हानि हुई है उत्तर प्रदेश के सरकार को। उनके कैबिनेट मंत्री का निधन हुआ है। कमला रानी जो सीधे घाटमपुर से विधायक थे, उत्तर प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री थी, कोरोना से संक्रमित हो गई थी। 18 जुलाई से उनका इलाज चल रहा था पीजीआई में और आज उनका निधन हो गया है। अभी फौरी जानकारी जो मिल रही है, सीधे
तौर पर जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के वो पीजीआई पहुंच रहे हैं। उसके साथ ही सीएम के पीजीआई पहुंचने की सूचना है। जी हाँ पुनीत, अगर देखा जाए तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि देश और राज्य की बहुत बड़ी हानि हुई है। कमला रानी का निधन हो गया है और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि कोरोना के चलते उनका निधन हो गया है। इसीलिए एएनबी न्यूज़ भी अपनी तरफ से भारी संवेदना प्रकट करता है कमला रानी के निधन पर। पुनीत, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रद्द कर दिया गया है। उसके पीछे कारण है कमला रानी का निधन। जी हां, आपको बता दें कि यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री कमला रानी का कोरोना के कारण निधन हो गया है और उसी निधन के कारण योगी आदित्यनाथ का दौरा रद्द कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ दौरे पर आने वाले थे, सुरक्षा के बंदोबस्तों की निगरानी करने वाले थे। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।